नमस्कार साथियों, आज का हमारा यह वीडियो समिट के ऊपर है, जिसे हम इंग्लिश में एसोसिएशन कहते हैं। चलिए साथियों, देरी न करते हुए हम समिट के बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि समिट हमारा एक समाजशास्त्र से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर परीक्षाओं में जैसे कि यूपी, पीजीटी, जीआईसी, लेक्चरर, सारी भर्तियों में इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस चैप्टर को कवर करने के लिए हम चलिए इसको एक बार गहनता से पढ़ने का प्रयास करते हैं। वैसे हमने यह अपना चैनल समाजशास्त्र को समर्पित मंच के लिए प्रस्तुत किया है, लेकिन हम इसे यह बताकर आपको बड़ी प्रशंसा महसूस करेंगे कि जितना हमें यह चैनल बनाने में अच्छा लगता है, उतना ही हमें यह वीडियो बनाकर अपलोड करने, अपने ज्ञान का उत्सर्जन करने में अच्छा लगता है। हम अपने ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और आप लोगों से भी कुछ सीखना चाहते हैं। साथियों, हम आपको पढ़कर सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हमें एक शिक्षक बनना है और उस शिक्षक का कार्य क्या है, हमें ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करनी। हम सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं। हम आपके थ्रू अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए साथियों, देरी ना करते हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एसोसिएशन यानी समाज में हम समित के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने समाजशास्त्र चैप्टर से आज समित के बारे में सभी जानकारियों को अपने इस वीडियो में एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। चाहे उनका समित से जुड़ी परिभाषा हो, विचारकों के बारे में जो विचारक हैं उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, अपने सिद्धांत के बारे में, समित की विशेषता के बारे में, ऐसे अनेक बातों को हम अपने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ छूट भी जाता है तो हम चाहेंगे उसे अगले वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाने का और अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि हम पढ़ के आपको भी पढ़ा सकें और आप लोग भी अपने ज्ञान का उत्सर्जन कर सकें। ऐसा नहीं है कि समाजशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पढ़कर ही पढ़ा सकते हैं। समाजशास्त्र का मतलब ऐसा नहीं है कि सब आप पढ़ेंगे तभी पढ़ाएंगे, और हम चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान का उत्सर्जन करें ताकि हमारे ज्ञान की वृद्धि हो। और चलिए ज़्यादा क्या बोलें, हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। तो साथियों, मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी है। जैसा आप सभी को पता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर जीना है तो कुछ करना है तो जीना है। तो साथियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं होती हैं। ये तो सीधी सी और सिंपल सी बात है। अगर मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसकी आवश्यकता जरूर है, चाहे उसे रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत हो या फिर खाने पीने पहनने ओढ़ने से ज़रूरत हो। तो जिनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति सदैव प्रयत्नशील रहता है। अगर आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति के लिए समाज में हमेशा एक व्यक्ति उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्नशील ही रहेगा। अगर आदमी की आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान है तो उसे पाने की लालसा हमेशा रहेगी। आज ही के समय में देख लीजिए साथियों, अगर हम अपने जीवन में खाने के लिए प्रयास ना करें तो हमें कहीं से खाना नहीं मिलेगा। अगर हमें भोजन करना है तो उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। उसी प्रकार साथियों, किसी निश्चित नियमों और कार्यप्रणालियों के अंतर्गत एक विशेष संगठन का निर्माण करता है, जिसे हम समिति कहते हैं। तो आपने समिति की परिभाषा तो समझ ही ली होगी। समिति की परिभाषा क्या होती है? कहने का मतलब यही है, सीधी और सिंपल बात, कि जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अपने कार्य में प्रयत्नशील रहता है, हमेशा लगातार निरंतर प्रयास करता रहता है, उसे ही समिति कहते हैं। इसी प्रकार समिति की कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ विचारकों ने उसे अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है, और चलिए हम इन परिभाषाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और अपने ज्ञान का उत्सर्जन करना चाहते हैं, ताकि हम भी पढ़ के आपको अपना एक ज्ञान का विकास कर सकें। समिति की कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि मैकाइवर एवं पेज दो व्यक्ति थे। ये दोनों एक साथ ही अपना नाम जोड़ने का प्रयास किए हैं, और इन दोनों का नाम जब भी लिया जाता है तो हमेशा साथ में ही लिया जाता है। हमारे समाजशास्त्र में मैकाइवर एवं पेज कहते हैं समिति व्यक्तियों का एक समूह है जिसे किसी एक
अथवा अनेक हितों की सामान्य पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है। तो साथियों, हम किसी भी परिभाषा को पूरा तो नहीं याद कर सकते। हाँ भाई, हम सबका तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जो शॉर्टकट और की पॉइंट खोजना चाहते हैं। तो हम इस की पॉइंट को बताने का अब तक प्रयास करेंगे कि एक अथवा अनेक हितों में सामान्य पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है। अगर आपको किसी भी परिभाषा में, समिति से जुड़ी हुई परिभाषा में अगर इन वर्डों का आपको कहीं से भी ज्ञान हो जाता है तो आप आंख मूंद कर उस पर टिक कर सकते हैं कि यह परिभाषा मैकाइवर एवं पेज जी का है। आगे है की परिभाषा है बोगार्ट्स। बोगार्ट्स ने कहा है कि समाजशास्त्र की परिभाषा में साधारणतः किसी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलजुल कर कार्य करने संगठन को ही समिति कहते हैं। बोगार्ट्स जी बात करते हैं समिति में कि मिलजुल कर किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जो संगठन बनाया जाता है उसे ही समिति कहते हैं।